आज पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन करेगी बीजेपी। स्ट्रांग रूम के बाहर आज बीजेपी का प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन करेंगी बीजेपी की महिला कार्यकर्ता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय प्रयागराज दौरा। आज भारतीय सेना के शौर्य प्रदर्शन कार्यक्रम में होंगे शामिल। सेना के शौर्य प्रदर्शन में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। यूपी में 252 डेंटल हाइजीनिस्ट्स को मिलेगी सौगात। सीएम योगी आज सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली दौरे पर बिहार के सीएम सम्राट चौधरी गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। बिहार कैबिनेट विस्तार पर होगा मंथन। प्रयागराज से सोनभद्र तक बनेगा 330 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे के बाद योगी सरकार का नया मेगा प्रोजेक्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ जैनिश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज बीजेपी पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन करेगी। बड़ी खबर, जहां आज पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन करने वाली है बीजेपी। स्ट्रांग रूम के बाहर आज बीजेपी का प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन करेंगी बीजेपी की महिला कार्यकर्ता। ये बड़ी खबर, आपको बताते चलें कि आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी का धरना प्रदर्शन देखने को मिलेगा। वहीं स्ट्रांग रूम के बाहर आज बीजेपी का जो ये प्रदर्शन है वो देखने को मिलने वाला है। साथ ही धरना प्रदर्शन करेंगी बीजेपी की महिला कार्यकर्ता। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी का धरना प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है, जिसके साथ ही आज जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं वो धरना प्रदर्शन करने वाली हैं। आपको बताते चलें कि कल यानी 4 मई को जो है मतगणना होने वाली है, जिससे पहले आज 3 मई को बीजेपी का बड़ा धरना प्रदर्शन आज पश्चिम बंगाल में देखने को मिलने वाला है। मतगणना से पहले ये बड़ा विरोध प्रदर्शन आज बीजेपी की द्वारा पश्चिम बंगाल में देखा जाएगा, जहां स्ट्रांग रूम के बाहर आज बीजेपी प्रदर्शन करेगी। कोलकाता में बीजेपी ये बड़ा प्रदर्शन करने वाली है, जहां बीजेपी की महिला कार्यकर्ता जो हैं वो धरना प्रदर्शन करती नजर आने वाली हैं। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, आज मनाया जा रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। सीएम योगी ने पत्रकारों को दी बधाई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई दी सीएम योगी ने। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, जिसके साथ ही सीएम ने जो पत्रकार हैं उन्हें बधाई दी है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए पत्रकारों को बधाई दी है और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं आज पत्रकारों को सीएम योगी ने दी है। साथ ही सीएम ने कहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई हो पत्रकार भाइयों को। साथ ही निष्ठा से उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। साथ ही सीएम योगी ने अपील करते हुए भी कहा है कि जो पत्रकार हैं वो अपनी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से उत्तरदायित्व का जो उनका उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन करें। ये बड़ी खबर, जहां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर सीएम योगी ने पत्रकारों को बधाई दी है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर पत्रकारों को ये बधाई दी है। वहीं लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सीएम योगी आज 252 डेंटल हाइजीनिस्ट को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सीएम योगी आज 252 डेंटल हाइजीनिस्ट को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।
आपको बता दें 252 डेंटल हाइजीनिस्ट को नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं सीएम योगी। इसी के साथ 350 से ज्यादा जो फार्मासिस्ट हैं उनकी भी नियुक्ति की गई है। वहीं साथ ही आपको ये भी बताते चले कि जो कार्यक्रम है ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन लोकसभा में होगा। साथ ही सुबह करीब 10:30 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, जहां सीएम योगी फार्मासिस्ट्स को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए नजर आएंगे। तो लोक भवन के सभागार में ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। साथ ही फार्मासिस्ट को सीएम योगी की ओर से बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। सुबह करीब 10:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां फार्मासिस्ट और हाइजीनिस्ट को सीएम योगी नियुक्ति पत्र सौंपते हुए नजर आएंगे। 252 डेंटल हाइजीनिस्ट को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इसी के साथ 350 से ज्यादा जो फार्मासिस्ट हैं उन्हें भी नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। 357 फार्मासिस्ट को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। वहीं 252 डेंटल हाइजीनिस्ट को भी नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि कार्यक्रम का आयोजन लोक भवन में होगा। सुबह 10:30 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन होगा। वहीं सीएम योगी नियुक्ति पत्र सौंपते हुए नजर आएंगे। साथ ही सीएम योगी संबोधित भी करेंगे। तो आज डेंटल हाइजीनिस्ट और फार्मासिस्ट को ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। यूपी के हाइजीनिस्ट और फार्मासिस्ट को ये बड़ी सौगात सीएम योगी देने जा रहे हैं। लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन होना है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सीएम योगी आज 252 डेंटल हाइजीनिस्ट को नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि 357 फार्मासिस्ट की भी नियुक्ति की गई है। वहीं आज करीब 10:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम का आयोजन जो है लखनऊ के लोक भवन के सभागार में होगा। वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली दौरे पर बिहार के सीएम सम्राट चौधरी हैं। आपको बता दें बिहार के सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे सीएम सम्राट चौधरी। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि बिहार के सीएम दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं आज सीएम सम्राट चौधरी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। साथ ही जो बिहार में कैबिनेट विस्तार है उस पर मंथन होने वाला है। तो ये बड़ी चर्चा कैबिनेट विस्तार से जुड़ी आज देखने को मिलने वाली है, जिसके लिए सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंच चुके हैं। साथ ही वो आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। साथ ही बिहार कैबिनेट विस्तार पर कड़ा मंथन आज होने वाला है। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि जेडीयू से 3 नए मंत्री शामिल होने की भी चर्चा तेज हो गई है। साथ ही बीजेपी के नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है इस बार। आपको बता दें बिहार कैबिनेट विस्तार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज सीएम गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। साथ ही कैबिनेट विस्तार पर अहम मंथन होगा। वहीं बीजेपी के नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। साथ ही एनडीए जो सहयोगी हैं, एनडीए सहयोगियों को भी प्रतिनिधित्व मिल सकता है। तो बिहार की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां आज उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होने की संभावना है। यानी या कह लीजिए आज सम्राट चौधरी अमित शाह से मिलने वाले हैं। वहीं माना जा रहा है कि इस बैठक में बिहार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अहम चर्चा हो सकती है। वहीं दिल्ली जाने से पहले सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी। वहीं सूत्रों की माने तो लौटने के बाद 2 से 3 दिनों के अंदर कैबिनेट विस्तार संभव है, यानी 2 से 3 दिनों के अंदर बिहार का कैबिनेट विस्तार हो सकता है। वहीं जेडीयू और बीजेपी दोनों कोटे से नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। ये बड़ी खबर
वहीं एनडीए के सहयोगी दलों को भी प्रतिनिधित्व दिए जाने की भी चर्चा तेज हो गई है। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय प्रयागराज दौरा है आज। भारतीय सेना के विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे राजनाथ सिंह, मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। 4 मई को यानी कल रक्षा प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे राजनाथ सिंह। तो ये बड़ी खबर, जहां आपको बताते चलें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज प्रयागराज दौरा है। इसी के साथ आज से 2 दिवसीय प्रयागराज दौरे पर राजनाथ सिंह रहने वाले हैं। साथ ही जो राजनाथ सिंह का ये दौरा है वो बेहद अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि वो भारतीय सेना के विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम में खुद शिरकत करने वाले हैं। आपको ये भी बताते चलें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजनाथ सिंह शामिल होंगे। इसी के साथ कल यानी 4 मई को रक्षा प्रदर्शनी का भी राजनाथ सिंह उद्घाटन करेंगे। ये बड़ी खबर। साथ ही रक्षा मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस दौरे की आपको बताते चलें कि रक्षा मंत्री का ये जो दौरा है बेहद अहम माना जा रहा है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। भारतीय सेना के विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। भारतीय सेना के शौर्य प्रदर्शन में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। वहीं कल रक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन भी होगा। वहीं राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आपको ये भी बताते चलें कि कल रक्षा प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे राजनाथ सिंह। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, प्रयागराज से सोनभद्र तक बनेगा 330 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे के बाद योगी सरकार का नया मेगा प्रोजेक्ट। 84 गांव की जमीन का होगा अधिग्रहण। विंध्य एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल को मिलेगी हाई स्पीड कनेक्टिविटी। बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड से कनेक्टिविटी होगी और मजबूत। क्षेत्रीय विकास और निवेश को मिलेगा बड़ा बढ़ावा। तो योगी सरकार का ये नया और बेहद अहम प्रोजेक्ट देखने को मिलने वाला है, जहां प्रयागराज से सोनभद्र तक एक्सप्रेसवे बनने वाला है। विंध्य एक्सप्रेसवे जल्द बनने वाला है। इसी के साथ 84 गांव की जमीन का जो अधिग्रहण है वो भी होना है। यानी प्रयागराज से सोनभद्र तक 330 किलोमीटर का लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे बनेगा। साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे के बाद योगी सरकार का जो ये है नया और बेहद बड़ा मेगा प्रोजेक्ट देखने को मिलने वाला है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि 84 गांव की जमीन का अधिग्रहण होगा। वहीं विंध्य एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल को हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी और आवाजाही में लोगों को परेशानियों का जो दिक्कत पहले करना पड़ता था अब नहीं करना पड़ेगा। साथ ही जो आवाजाही है वो बेहद सुगम और सरल और अच्छी हो जाएगी। वहीं बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड से कनेक्टिविटी और ज़्यादा मजबूत होगी। इसी के साथ एक्सप्रेसवे बनने के साथ ही क्षेत्रीय विकास और निवेश को भी बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है। तो गंगा एक्सप्रेसवे के बाद अब योगी सरकार का ये नया मेगा प्रोजेक्ट है। विंध्य एक्सप्रेसवे जल्द ही बनने वाला है। साथ ही विंध्य एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल को हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलने वाली है। इसी के साथ बिहार, एमपी और छत्तीसगढ़, झारखंड से भी कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। साथ ही क्षेत्रीय विकास को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। तो 330 किलोमीटर लंबा ये विंध्य एक्सप्रेसवे रहने वाला है।
वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, दिल्ली के विवेक विहार में बिल्डिंग में लगी भीषण आग। बिल्डिंग में आग से 9 लोगों की हुई मौत। एसी में ब्लास्ट के बाद आग की आशंका। ये बड़ी खबर दिल्ली से, जहां विवेक विहार में बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। वहीं बिल्डिंग में आग लगने से 9 लोगों की जलकर मौत हो गई है। एसी में ब्लास्ट के बाद आग की आशंका जताई जा रही है। ये बेहद बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है, जहां विवेक विहार में बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। वहीं बिल्डिंग में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही बताया जा रहा है कि एसी में ब्लास्ट के बाद इस आग के लगने की आशंका है। आपको बता दें, आग लगने के साथ ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। साथ ही सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीमें भी मौके पर पहुंची। हालांकि आपको बता दें, इस भीषण और भयावह अग्निकांड में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एसी में ब्लास्ट के बाद इस आग के लगने की आशंका जताई जा रही है। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बाइक सवार मां बाप और बेटे की हुई मौत। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर हुआ फरार। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। खतौली कोतवाली क्षेत्र का है ये पूरा मामला। तो ये बेहद बड़ी और दुखद खबर, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सीएम योगी ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया है। साथ ही इस हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। तो मुजफ्फरनगर से ये बेहद दुखद खबर सामने आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। एक ही परिवार के 3 लोग मौत का निवाला बन चुके हैं। आपको बता दें, बाइक सवार मां बाप और बेटे की मौत हो चुकी है। यानी एक ही परिवार इस भीषण सड़क हादसे में उजड़ गया। मां बाप के साथ बेटे की भी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद ये भीषण हादसा हुआ। वहीं सीएम योगी ने भी हादसे पर दुख जताया है। वहीं अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 3 और 4 मई को कई जिलों में बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है, जिसके चलते आज और कल यानी 4 मई तक कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून और हरिद्वार में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। साथ ही पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी, गरज चमक और बिजली गिरने का भी खतरा जताया गया है। तो ये बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड में एक बार फिर जो मौसम है वो करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने आज यानी 3 मई और 4 मई को कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही देहरादून और हरिद्वार में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की भी अपील की है। वहीं अगली बड़ी खबर बस्ती से है, जहां फर्जी कॉलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अफसरों पर फोन से बनाता था दबाव। पुलिस और सर्विलांस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। हाईवे से घेराबंदी कर पकड़ा गया आरोपी। मोबाइल, नकदी और करेंसी बरामद। मामले में आगे की जांच जारी। तो ये बड़ी खबर बस्ती से, जहां फर्जी कॉल कर अफसरों पर दबाव बनाने वाले शातिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं कोतवाली पुलिस और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि अलग अलग नामों से अधिकारियों को कॉल करता था आरोपी, वहीं उन पे दबाव बनाता था। साथ ही नेशनल हाईवे पर घेराबंदी कर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी के पास से मोबाइल, नकदी और नेपाली करेंसी भी बरामद की गई है। वहीं बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है। पुलिस इस नेटवर्क की जांच कर रही है। पुलिस की लगातार कार्रवाई इस पूरे मामले में जारी है।
बस्ती के अंतर्गत एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल नंबर से उच्च अधिकारियों के सीओजी पर फोन करके स्वयं को माननीय उच्च न्यायालय का जस्टिस बताते हुए फोन करके एक जमीनी विवाद के प्रकरण में एफआईआर दर्ज करने के लिए दबाव डाला जा रहा था। इस संबंध में चूंकि प्रथम दृष्टया वार्ता संदिग्ध लग रही थी, उस मोबाइल नंबर की छानबीन की गई। सर्विलांस और थाना कोतवाली की टीम द्वारा संयुक्त रूप से की गई इस कार्रवाई में इस मोबाइल नंबर का प्रयोग कर रहे व्यक्ति की पहचान विनय कुमार चौधरी के रूप में हुई, जो रायपुरा जंगल थाना कोतवाली के अंतर्गत रहने वाला था। पुलिस द्वारा थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण किया गया। इस व्यक्ति की आज पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। ये पाया गया कि उसके पास से एक मोबाइल फोन जिसमें इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी मौके पर मौजूद मिले, उसके पास से 20,000 रुपए की नकदी और कुछ नेपाली मुद्रा भी मिली। उसने जो स्वीकारोक्ति की, उसने बताया कि जमीनी विवाद में कुछ धन। वहीं अगली बड़ी खबर फिरोजाबाद से सामने आ रही है, जहां मक्खनपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 12 साल की सजा। कोर्ट ने आरोपी पर लगाया 1.5 लाख का जुर्माना। फिरोजाबाद से ये बड़ी खबर, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 12 साल की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने आरोपी पर 1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। तो ये बड़ी खबर, जहां नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए आरोपी को 12 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 1.5 लाख रुपए का भी जुर्माना लगाया है। आपको बता दें, मक्खनपुर में एक नाबालिग से दुष्कर्म हुआ, जिसके बाद आरोपी को कोर्ट ने 12 साल की सजा सुनाई है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें, गाजीपुर में विकास को लेकर डीएम सख्त है। डीएम अनुपम शुक्ला ने लापरवाही पर दिया अल्टीमेटम। गंदगी और जलभराव पर प्रशासन की बड़ी तैयारी। हर गली में स्ट्रीट लाइट होना अनिवार्य। बारिश से पहले नालियों की सफाई का निर्देश। डीएम अनुपम शुक्ला ने लापरवाही पर अब अल्टीमेटम दे दिया है। लापरवाही पर डीएम सख्त नजर आ रहे हैं। वहीं गाजीपुर में ये बड़ी खबर गाजीपुर से, जहां विकास को लेकर डीएम का सख्त रुख देखने को मिला है। 3 नगर पालिकाएं और 5 नगर पंचायतें हैं और बहुत सारी समस्याएं होती हैं लोगों की, जो हम लोग तक मुख्यालय लेवल तक पहुंच नहीं पाती हैं। तो आज हमने एक संवाद कार्यक्रम रखा था, जिसमें जनपद के सभी नगर पालिका नगर पंचायतों के वार्ड पार्षद एवं चेयरमैन एवं ईओज यहाँ उपस्थित थे और यही चर्चा हुई कि किस तरीके से लोगों की समस्या सॉल्व की जा सके। कुछ नाली की समस्या थी, कुछ सफाई की समस्या थी, कुछ अतिक्रमण की समस्याएं बताई गई, कहीं पे हॉस्पिटल की समस्या बताई गई। तो इस तरह से हमने सब समस्याएं नोट की हैं। इस तरह की हम लोग मंथली बैठक समस्त पार्षदों के साथ करेंगे और जो भी समस्याएं आएंगी उनका समाधान समय रहते हुए कराएंगे। शमशान घाट को लेकर हमने अभी सीआरओ साहब को बोला है, वो वहाँ विजिट करेंगे। ये बताया गया कि शुल्क का निर्धारण वहाँ पे नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम लोग तय कराएंगे और कहीं पर भी जनता को कोई समस्या ना आ रहे। वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, आगरा में तहसील दिवस के दौरान महिलाओं का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। शिकायतों का समाधान न होने पर किया अनोखा प्रदर्शन। गाना गाकर अधिकारियों तक पहुंचाई अपनी बात। तो आगरा में महिलाओं का ये अनोखा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां महिलाओं ने गाना गाकर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं गाना गाकर अधिकारियों तक अपनी बात महिलाएं पहुंचाती नजर आ रही हैं। तहसील दिवस के दौरान महिलाओं का ये अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। वहीं इस अनोखे प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने गाना गाया है, जिसके बाद गाना गाकर अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाई है। वहीं शांतिपूर्वक इस प्रदर्शन में जो महिलाएं हैं, उन्होंने शांतिपूर्वक और अनोखे अंदाज में अधिकारियों तक अपनी बातें सुनवाई हैं। तहसील दिवस के दौरान महिलाओं का यह अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।
समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को